भारत भेज रहा है 10,000 करोड़ रुपए की वो मिसाइली जखीरा जो बनी ही युद्ध की समाप्ति के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या हुआ था कि रूस भारत को दे रहा इतनी भयानक मिसाइलें? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? रूस से भारत की दोस्ती देख अब ट्रंप हो गए परेशान। भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। ये डील करीब 10,000 करोड़ की होगी और भारत फिर से महाबली बनने को तैयार है। ये हमने जो रशिया से ऑर्डर करा था इसमें से 2 बाकी है स्क्वाड्रन्स आनी, और ये 2026-2027 हमारे पास आ जाएंगे। बैलेंस है जिसका पैसा हम पहले दे चुके हैं वो। और इसके अलावा ये इंडिया कह रहा है कि साहब हमें 2 स्क्वाड्रन्स इसके अतिरिक्त चाहिए, जो पहले हम ले चुके हैं आपसे, जो बैलेंस आना है उसके अलावा 2 और हमें चाहिए। S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा रिकॉर्ड। वो कहते हैं कि जी हम जहां जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वही पूरा करता है। आपके पास S-400 रेडार सिस्टम हो तो अमेरिका का जो F-35 स्टेल्थ प्यारा है जिसको कोई रेडार नहीं देख सकता और वो खामोशी से आके ये रेडार सिस्टम लगाओ तो वो F-35 तैयारों को देख सकते। ये मिसाइल्स ऐसे हैं कि एज योर प्लेन्स टेक ऑफ दे विल कम एंड हिट देम, एज योर मिसाइल्स टेक ऑफ दे विल हिट देम। अगर ये डिप्लॉय हो गया और मोदी प्राइम मिनिस्टर हो, आप समझते हैं जंग से हम बच सकते हैं? डेट तक आ गई कि 11 नवंबर को इंडिया ने हमला करना है। आप यकीन करें मैंने थोड़ी देर पहले कहीं पर ये वाली खबर देखी है, ये थंबनेल देखा है या सर वो तैयारी पे डेट इंडिया ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा हुआ हमें तबाह कर सकता है। मार्शल A.P. सिंह जी ने क्या कहा था? एयर चीफ मार्शल हमारे जो A.P. सिंह जी ने, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि S-400 वॉज द गेम चेंजर, और इस गेम चेंजर को ऑपरेट कर रहे थे ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी। अब इसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूस के साथ भारत एक और समझौता करने जा रहा है। इस समझौते के तहत रूस से भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइल खरीदेगा। रूस के साथ इस सौदे को लेकर बातचीत जारी है और जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। The option of buying 2 more squadrons of S-400 from Russia as the air defense missile systems performed very well during Operation Sindoor, defense sources told ANI। ये ANI की न्यूज है और हमने ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से। रशिया से रिमेनिंग 2 S-400। देखिए हमने जो रशिया से ऑर्डर करा था इसमें से 2 बाकी है स्क्वाड्रन्स आनी, और ये 2026-2027 हमारे पास आ जाएंगे। बैलेंस है जिसका पैसा हम पहले दे चुके हैं वो। अब इसमें डिले इसलिए हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि रशिया में दे वर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पसेस। अब वो नए बनाएंगे फिर हमें देंगे। और इसके अलावा ये इंडिया कह रहा है कि साहब हमें 2 स्क्वाड्रन्स इसके अतिरिक्त चाहिए, जो पहले हम ले चुके हैं आपसे, जो बैलेंस आना है उसके अलावा 2 और हमें चाहिए। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से जब इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई थी तो किस तरीके से ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करा। ईरान की एयरफोर्स कहीं नहीं दिखाई दी, ऐसा लग रहा था कि पूरी एयरफोर्स सो गई है। इजराइल की एयरफोर्स तेहरान के आसमानों पे मंडरा रही थी, ये भी बात सच है। तो दोस्तों बात क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? आप इसको इस तरीके से समझिए कि लड़ाई जैसे जैसे हजारों साल पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी, जब युद्ध शुरू हुए थे 2 कबीलों के बीच में या दो राज्यों के बीच में, 2 गांवों के बीच में, जब भी ऐसी लड़ाई होती थी तो सबसे पहले लोग लड़ते थे ना, स्टिक्स एंड स्टोन्स एंड स्पीयर्स, कि उसको भाले से मारा या तलवार से मार दिया। फिर जब धनुष बाण आया तो यह पता लगा लोगों को कि हम 20 या 30 गज या 40 गज या 50 गज से भी दुश्मन को मार सकते हैं, यानी कि दुश्मन के बिल्कुल पास जाने की आवश्यकता नहीं है। You can kill the enemy from a distance, right? फिर जब एयरक्राफ्ट आए, फिर मिसाइल्स आई, तो ये डिस्टेंस बढ़ता रहा। और सारा खेल जो है दोस्तों वॉरफेयर का आज के जमाने में वो ये हो गया है, काइनेटिक्स की बात मैं कर रहा हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं हजारों किलोमीटर दूर से मार देती हैं, हजारों किलोमीटर दूर से। आपको ऑपरेशन सिंदूर ने क्या प्रूव करा? भारत पाकिस्तान के अंदर गया ही नहीं, भारत पाकिस्तान के अंदर गया ही नहीं। भारत ने यहीं से बटन दबाया और वहां पे स्वाहा हो गया। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं करी, मैक्सिमम भारत ने ब्रह्मोस यूज कर लिया। स्कैल्प थी, हैमर थी और अलग अलग किस्म की मिसाइल थी, ड्रोन्स थे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स आर फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, राइट? भारत ने ब्रह्मोस यूज करा। ब्रह्मोस इज नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन अगर भारत S-400 लाता है, इसका मतलब क्या है कि भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है
इन फ्यूचर भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि दुश्मन जो है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, वो हमला करेगा ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल या एरियल थ्रेट्स। ये कितना सफल था, S-400 कितना सफल था, उसका अनुमान आप इसी से लगा लीजिए कि भारत ने 10,000 करोड़ रुपए के आदेश दिए हैं और मिसाइल्स लाने के लिए, कि जो भी मिसाइल यूज अप होगी, बहुत ज्यादा यूज नहीं हुई, कह रहे कि साहब कोई 20-25 मिसाइल ही यूज की हमने, उनके अतिरिक्त और बहुत सारी मिसाइल्स जो है वो बड़ी संख्या में 400-600 की संख्या में ये मिसाइल्स जो है और लाने के आदेश दे दिए गए हैं। और उधर पाकिस्तान का हाल आपको पता ही है, पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि हम कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम यूज करेगा। तो देखिए पाकिस्तान का सारा जो उनका जो पूरा जो टैक्टिक्स थे उनके, वो इसके ऊपर डिपेंड करते थे कि वो S-400 का कुछ इलाज कर ले, वरना S-400 उनका इलाज कर देगा। और S-400 के लिए उन्होंने JF-17 तैयार कर रखे थे और J-10C भी तैयार कर रखे थे। तो JF-17 J-10C पे उनके पास एक मिसाइल्स थे स्पेशली S-400 के स्पेसिफिक, जिसको उन्हें यूज कर जाता है S-400 के विरुद्ध। लेकिन साहब ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी वो बहुत ही होशियार निकले। होशियार इसलिए निकले क्योंकि उन्होंने पहले से पता कर लिया कि भाई देखिए कि S-400 को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान क्या टैक्टिक्स अपनाएगा, और पाकिस्तान को रियल टाइम में सैटेलाइट डेटा फीड किया जा रहा था चाइनीज सैटेलाइट्स के द्वारा। तो उन्होंने सबसे पहले पता किया कि भाई कौन सी चाइनीज सैटेलाइट्स जो है वो इस S-400 को ट्रैक कर रही है। और वो चाइनीज सैटेलाइट का जो पास होता है, जब चाइनीज सैटेलाइट उसके ऊपर से निकलती है, डेटा देती है, उसका उन्होंने बिल्कुल पक्का कैलकुलेशन कर लिया। और आपको पता है कि पहले दिन ही एक JF-17 उड़ा दिया गया था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत और रूस के बीच लगभग 10,000 करोड़ रुपए के एक बड़े मिसाइल सौदे पर चर्चा चल रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत ने सुदर्शन चक्र का नाम दिया है, के लिए अतिरिक्त मिसाइलों की खरीद शामिल है। यह प्रणाली लंबी दूरी से हवा में आने वाले खतरों को भेदने और दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, और इसके ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभ्यासों में प्रभावशीलता पहले ही सिद्ध हो चुकी है। जबकि भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 स्क्वाड्रन के लिए समझौता किया था। अब यह सौदा 2 अतिरिक्त स्क्वाड्रन और नए एयर टू एयर मिसाइलों की खरीद को लेकर हो रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की इंटरसेप्शन और हवाई सुरक्षा क्षमताओं को और सुदृढ़ करना है। नवंबर को पुतिन भारत आते ही 2 अतिरिक्त स्क्वाड्रन और मिसाइल्स खरीद को अंतिम निर्णय लिया जाएगा, और यह कदम न केवल भारत की सामरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि स्वदेशी परियोजनाओं जैसे प्रोजेक्ट कुशा और मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम के विकास के साथ देश की समग्र रक्षा रणनीति को भी मजबूती प्रदान